बिहार में जहरीली शराब से मौत का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर के बाद नालंदा में भी ऐसी घटना हुई है और हम ये जानने निकले हैं कि नालंदा में क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई और कई लोग मौत के गाल में समा गए। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं नालंदा की। ये वो पहाड़ी है जो बताया जा रहा है कि इसी पहाड़ी पर लोग रहते हैं और वहीं पर अवैध शराब का धंधा चलता था। जहरीली शराब का सेवन हुआ और उसके बाद 13 लोगों की जानें चली गई। हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर कैसे पहाड़ पर जाकर लोग बस गए और वहाँ पर किस तरह से जहरीली शराब पहुँचने लगी और लोगों ने सेवन किया, कैसे उनकी जान चली गई। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अगर जहरीली शराब की सप्लाई होती थी या फिर अवैध शराब का धंधा होता था तो फिर जिला प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लग सकी। तो वो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको और हकीकत, अंदर की हकीकत बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से जहरीली शराब का धंधा बिहार में फल फूल रहा है और सब चीज़ जानते हुए भी जिला प्रशासन अनजान क्यों है और इतनी बड़ी लापरवाही खासतौर से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में कैसे हो जाता है, ये भी बताने की कोशिश करेंगे और सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। नालंदा में जिस जगह घटना हुई है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पर रेड कर रही है। चूँकि स्वाभाविक तौर पर 13 लोगों की जानें गई हैं तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जो इलाका है यहाँ पर इस तरह की गतिविधि बिल्कुल ना हो। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस तरह की गतिविधियाँ लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ऐसा इंसिडेंट होगा ये नहीं किसी को पता था। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि हर एक इलाका छाना जाए और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं पुलिस के साथ एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम छापेमारी कर रही है। और चूँकि यहाँ पर परेशानी ये है कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी पर है और पहाड़ी पर जो लोग रहते हैं वही जहरीली शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके कारण ये परेशानी हुई। सर आप लोग ये बताइएगा सर कि आप लोग जगह जगह आप लोग छानबीन कर रहे हैं। ये हर जगह जहाँ जहाँ ये कहाँ घटना हुई है, घटना स्थल पर जा जाकर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अब घटना घटित ना हो। अच्छा, आप लोगों को ये सूचना मिली है कि और भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शराब हो सकती है? ना अभी तो शांत है। हाँ, लगातार पुलिस, उत्पाद विभाग, ALTF सभी लोग छानबीन कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो जानकारी मिल रही थी कि लंबे समय से इस तरह की गतिविधि यहाँ चल रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा है क्या एक घटना घटित हुई है। अच्छा, अभी और कोई सूचना आप लोगों के पास इनपुट है क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस सुरक्षित घटनास्थल पर आकर छानबीन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसा घटना घटित न हो। एहतियात के तौर पर? एहतियात बरतने के तौर पर। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि ये इलाका पूरी तरीके से पहाड़ी का इलाका है और ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पड़ताल की जा सके इलाके की, क्योंकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि और भी अवैध शराब यहाँ बरामद हो सकता है और उसके आधार पर इलाके की तलाशी ली जा रही है। इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उस पहाड़ी की जहाँ पर ये माना जाता है कि बड़ी तादाद में जो अवैध शराब है वो छुपाई जाती है और यहाँ पर भी एक्साइज पुलिस की टीम जो है वो चीज़ों को तलाश रही है। और स्वाभाविक तौर पर ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ी पर जो लोग रह रहे हैं वो इसमें पूरी तरीके से संलिप्त होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है वो नीचे का इलाका है, ये पहाड़ी का इलाका है। यहाँ पूरी टीम जो है वो अवैध शराब को तलाश रही है। क्योंकि ये सूचना मिली थी कि हो सकता है अभी भी अवैध शराब जो है वो छुपा कर रखे गए हों, तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है, जगह जगह पड़ताल की जा रही है कि अगर कुछ भी एविडेंस मिल सके, कुछ भी शराब मिल सके तो उसे फ़ौरन जब्त किया जा सके। क्योंकि 13 लोगों की जान गई है और इसी मकसद से कोशिश की जा रही है कि हर जगह छानबीन की जा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि ये माना जा रहा है कि जो भी इस पहाड़ी पर घर बना कर रह रहे हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं
और यही वजह है कि ये नोटिस भी चिपकाया गया है और यहाँ पर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत ये नोटिस दिया गया है। अच्छा, आप लोगों को नोटिस दिया गया है? हाँ बिल्कुल दिया गया है नोटिस। अच्छा। लेकिन ये निर्माण अवैध का दिया गया है जो कि जायज़ नहीं है। हाँ। और हाँ ये ठीक है कि प्रशासन को कड़ाई करना चाहिए इस महकमे से। और ऐसा कुछ लोग हैं 2, 3, 5, लेकिन पूरे समाज को इसके वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और बतौर प्रशासन को ये ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को चुनकर बहुत पहले भी सजा देना चाहिए। हम थाना गए थे सोसरा, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे इसके बारे में। अच्छा। कुछ लोगों का नामजद भी दिए थे। हाँ। हाँ नहीं तो अभी मेरा ट्यूशन यहाँ हम पढ़ाते हैं। हाँ, वो टीचर। हाँ दिक्कत परेशानी देता वो। हाँ। तो उसके लिए हम पहले भी दिए थे लिखित में कि कुछ लोग हैं ऐसा कर रहे थे, लेकिन वो संज्ञान नहीं लिए सही समय पे, नहीं तो अभी 11-12 लोगों का जान बचता। बोले थे कि पूरा पहाड़ छेक करके हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। लेकिन चूंकि समय निकल जाने के बाद अब क्या होगा, अभी तो 12 घर लूट गया ना। अगर अच्छा होता ये इस पे संज्ञान पहले लिया जाता। अच्छा, आपका नाम बताइएगा सर? मेरा नाम लोकेश वर्धन उर्फ लल्लू कुमार है। लोकेश जी थोड़ा सा आगे आएंगे। लोकेश जी, एक चीज़ बताइएगा कि क्या इस तरह की गतिविधियां पहले से इस इलाके में चल रही थी? हाँ सर, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को अंजाम दे रहा है और लगभग 3 सालों से ये खूब बढ़ा है और जिसका शिकार हम बहुत ज़्यादा है। खुद एक मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है, वो क्या करता है कि 500-600 अगला देता है या 1000 रुपया देता है और वो उसका काम करता है। वो बड़े जो आदमी है वो दारू उरू बेचता है, पैसा वगैरह देता है। तो कोई बच्चों को दे देता है 100 रुपया 200 रुपया, ड्राम में पानी लाओ रे घोर देता है। या फिर कोई सामान उतारो रात बजे 2 बजे 3 बजे भोर में, तो इस रास्ता से जाता है। तो यहाँ हम CCTV कैमरा लगाने के लिए प्रशासन को बोल दिए हैं कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर हम CCTV कैमरा लगा लेंगे और उसका ओवरव्यू लाइव प्रशासन के यहाँ जाएगा। अच्छा, 3 सालों से ये सब गतिविधि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? 3 सालों से शुरुआत है, लेकिन इन दिनों तो बहुत ही ज़्यादा, जिसका परिणाम अभी आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसका कुलक्षण भी है कि अभद्रता, डर, भय बहुत बढ़ता जा रहा है। सर संस्कार हर किसी का गिर रहा है। अब देखिए ना, इसके वजह से नोटिस वगैरह के वजह से कई लोगों को परेशानी है। तो नहीं, एक चीज़ है कि ये नोटिस जो आप लोगों को दिया गया है, ये दिया गया है कि आप लोग पहाड़ी पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि घर बनाने की तो इजाज़त है नहीं। तो देखिए, आप गवर्नमेंट हैं, गवर्नेंस है, 11-12 हजार आदमी ऐसे ही थोड़ी बस जाएगा। अगर आपके पास पॉलिसियां हैं, नीति है, सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान है, ऐसे लोगों को आप पूरी तरह से गवर्नमेंट का मतलब नीति नियत से घर वगैरह दिलवा सकते हैं। जैसे आप कहिएगा वैसे रहेगा। कितने लोग यहाँ पर इस इलाके में हो गए? इस इलाके में पूरे कम से कम 42,000 लोग होगा। मतलब इस पहाड़ी पे? हाँ, इस पहाड़ी पे वार्ड नंबर 19 उधर से लेकर उधर तक जितने में छापा मारी अभी चल रही है, लगभग 42,000 होगा। अच्छा। और इसमें 11,000 घर लगभग होंगे। और एक चीज बताइएगा, ये कि कौन कौन से लोग संलिप्त हैं इसमें, जिसमें 10-12 है सर, ज़्यादा नहीं है, 10-12 है। और ये सब के खिलाफ प्रशासन एक्शन लेता है, 2-3 दिन में छोड़ देता है, 2-3 दिन में छोड़ देता है। ऐसे लोगों का हिम्मत भी बढ़ जाता है। हम जैसे लोग अगर गलती से बोल बैठे तो बंदूक लेकर आएगा कि तोरा छोड़ेंगे रे, अल्लाह तोर कोचिंग नहीं चले देंगे, तोरा ये नहीं करे देंगे, तोरा वो नहीं करे देंगे, तोरा चीर देंगे, मार देंगे, बहुत सारा होता है। लेकिन हम डरते उड़ते नहीं हैं, हम अपना काम अच्छे से करते हैं। हम नालंदा में हुए हादसे की आपको हकीकत दिखा रहे हैं और एक तस्वीर वो भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग पहाड़ी पर हैं, वो पहाड़ी इलाका जहां पर हादसा हुआ था, और आपको दिखा सकते हैं कि दूर दूर तक नालंदा में शहर किस तरह से बसे हुए हैं और सबसे ऊपर के क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं पहाड़ी पर। अब ज़रा हकीकत देखिए, हकीकत चौंकाने वाली है और आप भी देखेंगे तो तस्वीर यकीन करना बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप ज़रा देखिए किस तरह से यहाँ पर अवैध शराब, जहरीली शराब खुद पी जाती थी, बेची जाती थी। आप देख सकते हैं झारखंड उत्पाद, झारखंड से ये शराब आती है और यहाँ पर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक नहीं, कई जगह आपको इस तरह से यहाँ पर पॉलीथीन नज़र आएगी। और आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जब पहाड़ी के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर अमूमन जो स्थिति दिख रही है, यहाँ पर लोग खाते हैं, पीते हैं, और ये तस्वीर बता रही हैं। जगह जगह आप देखेंगे कि खाने पीने के प्लेट, यहाँ पर ग्लास फेंके गए हैं और यहाँ पर शराब का भी सेवन होता है। आप देख सकते हैं ये शराब की बोतल है और ये तोड़ी गई है। तो स्वाभाविक तौर पर, और जो भी आपको दिखेगा, आप देखेंगे कि इस तरह की पाउच भी यहाँ पर फेंकी गई है।
तो जहाँ भी आपकी नज़रें जाएंगी, ये कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पिकनिक स्पॉट था। और ये देखिए पिकनिक स्पॉट जैसा नज़ारा है, खाने पीने की तमाम जो भी सामग्री है या फिर जो प्लेट्स हैं वो फेंके गए हैं। तो एक तरह से पिकनिक स्पॉट्स की तर्ज पर ये प्लेस काम करता है। और स्वाभाविक तौर पर चूँकि ये सीधा पहाड़ी पर है और यहाँ पर आना जाना बेहद ही कम होता है, जो स्थानीय लोग हैं वही यहाँ पर आ जा सकते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देखिए कि नशे के लिए यहाँ पर किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये इंजेक्शन है और स्वाभाविक तौर पर ये नशे के लिए ही इस्तेमाल किया जाता होगा। तो ये पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि ये पिकनिक स्पॉट था, या फिर नशे करने के जो आदी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, नशा करते हैं। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। आसानी से वो इन जगहों पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। नालंदा जहरीली शराब हादसे में कई परिवार वालों ने अपने लोगों को खोया है और उसमें से विजय ताती भी हैं, जिनके बेटे की मौत हो चुकी है। उन्हें ये नहीं पता था कि इस तरह का हादसा होगा और परिवार को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बेटा जवान था और कमाने वाला था और एक परिवार का बड़ा कह सकते हैं कि बोझ संभालने वाला था, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं है। विजय जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन आलू पकाया सर, आलू पका करके खाया, उधर से शराब उराब पी करके आया घर में, रात में खाना नहीं खाया, सो गया, उल्टी हुआ। सवेर में हम लोग ले गए उसको सदर हॉस्पिटल। वहाँ से है जो कि डॉक्टर ने इलाज लगाया इमरजेंसी में, वो 5 मिनट रखा, वहाँ से बाद रेफ़र कर दिया पावापुरी में सब धड़कन उड़कन को चेक किया तो बताया कि बॉडी डेड हो गया। अच्छा, ये बताइए कि पहले भी शराब पी करके आता था? कभी कदाल पीता था, हाँ। कभी कदाल पीता था। काम करने वाला आदमी था, पेंट करने वाला था, उसका नाम सुनील कुमार है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ही के आसपास के लोग तो बेचते होंगे ना? वो बेचने वाला तो किधर से ला करके पिया ये तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन यहीं पर से कहीं पर लाया होगा, बिकता होगा था। यहाँ तो पूरा छाननी है कि कहाँ कहाँ बिकता है, सब ठीक को तो पता है, सबको पता है कहाँ कहाँ बिकता है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, सारा आदमी तो शराब का सेवन कर ही रहा है। तो ऐसा अंजाम होगा ये समझ में आ रहा था कि अगर शराब का ये तो ऐसा कभी हुआ था नहीं, कभी हुआ तो नहीं ऐसा। ऐसे कहियो पहाड़वा पर नहीं हुआ भैया, हमने जाना लिया कि हमारे बटवा के शराबा देख के जहरवा देख के जनवा लेता गया भैया। त्योहार के दिन था, त्योहार का दिन था, सोचे इसके आज थोड़ा खा पी लेते हैं, लेकिन थोड़ा खाने पीने का यही नतीजा हुआ कि मेरा बेटा सुनील कुमार चले गया। अच्छा, तो आप लोगों को भी तो पता होगा कि कौन कौन से लोग इस धंधा में लगे हुए हैं, जहरीली शराब बेच रहे हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं बेच रहे हैं, यहाँ पर औसा इलाका नहीं, कोई कुल भट्ठा खटने वाला है, कुल मजदूर लोग हैं यहाँ पर। आप लोग समझाने की कोशिश की थी कि शराब मत पियो? बहुत कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं कहता सर कि बेटा को कि शराब बेटा नहीं पियो। सबको माँ बाप तो यही कहता है कि बेटा शराब नहीं पियो, किसी से नाजायज नहीं बोलो, किसी को उल्टा नहीं बोलो। हर आदमी समझाता, लेकिन कौन समझता है सर। नालंदा में जहरीली शराब से मौत की सच्चाई जान रहे हैं हम, और ऐसे कई परिवार हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास दिन का खाना भी बहुत मुश्किल से मैसर हो पाता है, और वो दिन भर इसी कोशिश में रहते हैं कि चंद रुपए उन्हें मिल जाएं। उसी तरह से एक परिवार अर्जुन पंडित का है, और ये अर्जुन पंडित का आवास है। वो मजदूरी का काम करते थे अर्जुन पंडित, और जिन 13 लोगों की जान गई है उनमें से एक अर्जुन पंडित भी थे। 7 साल के आसपास उनकी उम्र थी और उनका यही घर है। परिवार में 6 बेटियां थीं अर्जुन पंडित के, और एक बेटा था, और बेटा जो है वो पूरी तरीके से विकलांग है, पत्नी है और 6 बच्चियां थीं। पापा भी विकलांग थे? नहीं, मेरी पत्नी विकलांग। पत्नी भी विकलांग है। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या, वो सुबह जा रहे थे काम करने के लिए, जबकि मना किए थे, लेकिन वो नहीं गए काम करने। फिर उधर से आए तो लगता है शराब वराब पी करके आए थे। बस रात में
उल्टी हो गया, पेट में दर्द था, बस उतनी तो बातें हैं। पहले भी शराब पीते थे? हाँ पहले भी पीते थे। अच्छा, तो पहले क्या आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की? समझाने बहुत समझाए लेकिन बेटी हम शराबे से मरे। हाँ। बहुत समझाते थे लेकिन समझे नहीं। अच्छा, तो कौन लोग थे ये लोग? ये लोग तो आप लोगों के भी जान पहचान के होंगे ये लोग। जो शराब बेचने वाला? जी नहीं सर, हम कहा कि हम उतरवे नहीं करते हैं। पूछ लीजिए कितना दिन पर हम उतरते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता में हम रोड पर उतरते हैं। हम कहते हमको आना जाना नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अजीत पंडित। अजीत हैं। अजीत जी पैर से विकलांग हैं और अर्जुन पंडित इकलौते घर में कमाने वाले शख्स थे। उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी पत्नी है। माता जी, आप लोग समझाने की कोशिश नहीं की? बहुत किए बेटा, बहुत किए, नहीं समझे, नहीं बोलते। माँ बोले लगे हमको, पर बहुत भूखे लगते थे। बहुत समझाते थे, नहीं माने, पी लिए। उस दिन क्या बात था? बातचीत हुई थी आपकी उस दिन? हाँ बेटा, बात में कहें कि अब हम नहीं खाए थे, वो खा करके सुतल थे। तो आए हम कहूँ से बाहर से रोड पर से, तो बोलने के खा लो आप भी। तो हम नहीं खाए, मेरी बेटी ही खा लिए थे, नहीं खाए घर में। फिर कहें कि हम नहीं, तू खेबे तो हम नहीं खेबे। तो फिर इतना सुन खा लिए हम। वही खैले रह गए हैं, अपने घर में नहीं अनाज खाए, वही दूसरे जगह से खा करके। जहरीली शराब से कई जानें जा रही हैं और बिहार सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए, लेकिन फिर भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के एक्साइज कमिश्नर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं बिहार में जो सवाल खड़े करती हैं। सर, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? देखिए, जहाँ पर भी जब भी घटनाएं होती हैं, उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और उसमें हमें सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए। और जहाँ पर भी हमको सूचना मिलेगी, हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कई इंसिडेंट्स हुए। आप पीछे अगर जाएंगे तो छठ के समय भी कई इंसिडेंट्स हुए थे सर। मोतिहारी में भी हुए थे, गोपालगंज में भी हुए। फिर करंट में सिनेरियो सामने आ रहा है सर, कई लोगों की जानें चली गई हैं। तो ये नेक्सस है कहाँ पर सर? क्या अंदर से ही सारी चीज़ें हो रही हैं या दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से भी? देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी कार्रवाई हो रही है। जो दोषी पदाधिकारी कर्मी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और जो आरोपी हैं या जो क्रिमिनल्स हैं इस पूरी घटना, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। आप सभी में देख सकेंगे कि सब में कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, ये जो एक तबका सामने आ रहा है, जो जिस तबके की बात हो रही है, जो इंसिडेंट हो रहा है, वो खास तबकों के बीच में ही हो रहा है, ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं? देखिए, हम आपकी तरह कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। हम आपको यही कहेंगे कि हमको जहाँ पर भी हमको कार्रवाई करने का मौका मिलेगा, हम कार्रवाई करेंगे। और उसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। दूसरे राज्यों से भी तो सर लगातार जो सप्लाई हैं, दूसरे राज्यों से भी मटेरियल्स आ रहे हैं सर, वो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आप मानते हैं? अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो चेक पोस्ट है, वो वहाँ पर से रिकवरी भी बहुत हो रही है। और जो इस तरह के जो सामग्री आती है, जो गड़बड़ करते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि हमको, आप जहाँ से भी हमको कहीं से सूचना मिलती है, हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। इतनी अरेस्टिंग, हमने यहाँ पे फिगर बताया आपको, अरेस्टिंग है, सज़ा भी हो रही है, कोर्ट्स भी बढ़ गए हैं, ट्रायल भी हो रहे हैं। तो इसमें हम सभी को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल सर, जो जानकारी मिल रही है सर कि आप लोग सर्वे भी करवा रहे हैं। आप ठीक है, अब छोड़िए, हो गया। तो एक्साइज कमिश्नर थे, ये बता रहे थे कि किस तरह से डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और स्वाभाविक तौर पर यह बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए भी, डिपार्टमेंट के लिए भी, कि ऐसे इलाकों में जहां पर जानकारी की कमी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, वहां पर ऐसे जहरीली शराबों से जो मौत हो रही है उसको कैसा रोका जाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, मीडिया।